कृष्ण द्वापर में आए, लेकिन हमारे पुराण कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान कृष्ण एक बार पुनः धरती पर अवतार लेंगे। जिस धरती पे वो अवतार लेंगे वो धराधाम यही है। तो कथा उसकी है जो द्वापर में मथुरा में आया था, और कथा वहाँ हो रही है जहाँ वो कल्कि के रूप में आएगा। और ये बात कई बार नेशनल टेलीविज़न चैनल पे जब मैंने कही तो काफ़ी इस पर चिंतन हुआ, चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। फिर अंत में ये बात सिद्ध कैसे हुई, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ऐसे नेता हैं जो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों को जिन्होंने बहुत पढ़ा है, इसलिए मैं सभी संतों से चाहूँगा उन्हें और ताली बजाकर आशीर्वाद दें। मेरी कई बार उनसे चर्चा हुई है, तो मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि फिर ये बात सिद्ध कैसे हुई। मैंने टेलीविज़न पे कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि भगवान यहाँ आएगा तो मत मानो, हो सकता है मेरा कोई स्वार्थ हो, लेकिन श्रीमद् भागवत जो हजारों साल पहले लिखा गया, वेद व्यास ने जिन ग्रंथों की रचना की, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, श्री कल्कि पुराण, श्रीमद् भागवत, उनमें यह श्लोक है, ये मैं नहीं कह रहा। और श्रीमद् भागवत में श्लोक है कि यदा चंद्रस्य सूरस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराण कह रहा है। तो पुराण ने ये उद्घोषणा की है। श्रीमद् भागवत में ये क्यों नहीं लिखा कि भगवान कल्कि बंगलौर में आएंगे, ये क्यों नहीं लिखा कि लखनऊ में आएंगे, ये क्यों नहीं लिखा कि इंद्रप्रस्थ दिल्ली में आएंगे, ये क्यों नहीं लिखा कि अमेरिका में आएंगे, ये क्यों नहीं लिखा कि कलकत्ता में आएंगे, ये क्यों नहीं लिखा कि पुणे में आएंगे, गोवा में आएंगे, कश्मीर में आएंगे, कन्याकुमारी में आएंगे। उसमें लिखा है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। आचार्य केशव जी यहाँ बैठे हैं, प्रकांड पंडित हैं, यज्ञ ब्रह्मा है, संस्कृत के सभी विद्वान बैठे हैं। श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद को कोट कर रहा हूं मैं, उसमें लिखा संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। उसमें यह नहीं लिखा कि सिर्फ संभल ग्राम में भगवान का अवतार होगा, उसमें लिखा है संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस, यानी के विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के परिवार में जगत का पालनहार परमपिता परमेश्वर साक्षात कल्कि के रूप में अवतार लेगा। तो इसमें मेरी क्या खता है? हमारा सिर्फ सौभाग्य है कि हम उस धरती पे उसको पुकार रहे हैं जो कभी द्वापर में वृंदावन में आया, कभी त्रेता में अयोध्या में आया, कभी किसी रूप में दुनिया के किसी और कोने में आया। परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, न परमात्मा को कोई देख सकता है, लेकिन महसूस किया गया है। और उसे महसूस करने के लिए जो आज की कथा का सार है वो ये है कि उसे महसूस करने के लिए बाकी किसी यंत्र की, तंत्र की, मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। ये सब उपाय हैं, ये सब साधन हैं। अगर उसको पाने के लिए या उसको जानने के लिए किसी चीज की जरूरत है तो वो सिर्फ एक चीज है, और उसका नाम है समर्पण। समर्पण, श्रद्धा, आस्था और समर्पण।